क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बड़ा झटका लगा 21 फरवरी 2025 को। बाइबिट, एक बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, एक साइबर अटैक का शिकार हो गया। हैकर्स 1.4 बिलियन डॉलर्स के इथेरियम लेकर गए। इस घटना ने इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया, डिजिटल एसेट्स की सिक्योरिटी पर सवाल उठाए। ये ब्रीच एक बड़ा रिमाइंडर है वल्नरेबिलिटीज का जो क्रिप्टो करेंसी स्पेस में है। रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स और कांस्टेंट विजिलेंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। बाइबिट इंसिडेंट ने क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटी के इशू को सबके सामने ला दिया है। बाइबिट 2018 में एस्टैब्लिश हुआ एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। दुबई में बेस्ड बाइबिट क्रिप्टो मार्केट में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बन गया था। इसका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 36 बिलियन डॉलर से ज्यादा था। 21 फरवरी के अटैक से पहले प्लेटफॉर्म के पास 16.2 बिलियन डॉलर्स की एसेट्स थे। FTX एक्सचेंज की कोलैप्स के बाद बाइबिट की पॉपुलैरिटी बैठ गई थी। रिलायबल ऑल्टरनेटिव ढूंढते हुए कई यूजर्स बाइबिट पर आ गए। इसने बाइबिट को साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक अट्रैक्टिव टारगेट बना दिया जो वल्नरेबिलिटीज ढूंढ रहे थे। अटैकर्स ने बाइबिट की सिक्योरिटी ब्रीच करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड मेथड यूज किया। अनहोन एक्सचेंज की मल्टी सिग्नेचर कोल्ड वॉलेट को टारगेट किया जब वो रूटीन ट्रांसफर कर रहे थे वार्म वॉलेट में। हैकर्स ने ट्रांजैक्शन प्रोसेस को मैनिपुलेट किया, अपनी एक्शंस को छुपाया। उन्होंने एक टेक्निक यूज की जिसमें साइनिंग इंटरफेस पर सही एड्रेस दिखा रहा था, लेकिन उन्होंने अंडरलाइंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक को बदल दिया। इससे उन्हें बाइबिट की कोल्ड वॉलेट तक अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल गया और वो इथेरियम लेकर फरार हो गए। बाइबिट ब्रीच ने एक्सचेंज के सिक्योरिटी मेजर्स में एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी एक्सपोज किया। हैकर्स ने मल्टी सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुली कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इस प्रोसेस में किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए मल्टीपल ऑथराइजेशंस चाहिए होते हैं कोल्ड वॉलेट से। अटैकर्स ने फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन यूज किया। अनहोन इंटरनल क्रेडेंशियल्स हासिल कर लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बाईपास करके। इससे वो अनऑथराइज्ड ट्रांसफर के लिए फ्रॉडुलेंट अप्रूवल्स बना सके। सेक्शन 5 द आफ्टरमैथ, बाइबिट का जवाब। अटैक के बाद बाइबिट ने सिचुएशन को संभालने और यूजर्स को रिएश्योर करने के लिए जल्दी से काम किया। उन्होंने अपने कस्टमर्स को बताया कि उनके फंड्स सेफ हैं और उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाइबिट ने अपने कम्युनिकेशन चैनल्स को भी अपडेट किया ताकि यूजर्स को टाइमली अपडेट्स मिल सकें। अटैक के बाद बाइबिट ने सिचुएशन को संभालने और यूजर्स को रिएश्योर करने के लिए जल्दी से काम किया। उन्होंने अपने कस्टमर्स को बताया कि उनके फंड सेफ हैं और उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाइबिट ने अपने कम्युनिकेशन चैनल्स को भी अपडेट किया ताकि यूजर्स को टाइमली अपडेट्स मिल सकें। CEO बेन झू ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें पब्लिक को बाइबिट की सॉल्वेंसी का एश्योरेंस दिया। उन्होंने कहा कि बाइबिट के पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं और कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। यह स्टेटमेंट बाइबिट की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को दिखाता है, जो कि ऐसे क्राइसिस के व्यक्ति बहुत जरूरी होता है। उन्होंने एम्फसाइज किया कि सारे क्लाइंट एसेट्स फुली बैक्ड हैं। यह एश्योरेंस दिया गया ताकि यूजर्स को पता चले कि उनके फंड्स किसी भी रिस्क में नहीं हैं। बाइबिट ने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ मिलकर यह इंश्योर किया कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट और क्लियर हो। बाइबिट ने चुराए गए इथेरियम का करीब 80% कवर करने के लिए ब्रिज लोन्स सिक्योर किए। ये लोन्स उन्होंने अपने ट्रस्टेड पार्टनर्स से लिए, जो कि उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और भी स्ट्रांग बनाता है। इससे यूजर्स को यह सिग्नल मिला कि बाइबिट अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए डेडिकेटेड है। विथड्रॉवल्स एक्टिव रहे, लेकिन कुछ यूजर्स को प्रोसेसिंग में डिलेज का सामना करना पड़ा। ये डिलेज मेनली इंक्रीज ट्रैफिक और सिक्योरिटी चेक्स की वजह से थे। बाइबिट ने अपने यूजर्स को यह बताया कि ये डिलेज टेम्परेरी हैं और जल्दी ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बाइबिट ने इन डिलेज को एक्नॉलेज किया और बताया कि करीब 70% विथड्रॉल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस हो गए। अनहोनी अपनी कस्टमर सर्विस टीम को भी रीइंफोर्स किया ताकि यूजर्स को टाइमली असिस्टेंस मिल सके। यह स्टेप उन्होंने अपने यूजर्स के ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए लिया। एक्सचेंज बकी बैकलॉग को एड्रेस करने के लिए एक्टिवली काम कर रहा है। उन्होंने अपने टेक्निकल टीम को भी एक्सपेंड किया ताकि सिस्टम को और भी एफिशिएंट बनाया जा सके। ये सब स्टेप्स उन्होंने इसलिए लिए ताकि फ्यूचर में ऐसे इश्यूज न हो। बाइबिट की सिक्योरिटी टीम ने एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए जरूरी था ताकि अटैक के रूट कॉज को समझा जा सके और फ्यूचर में ऐसे अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सके। उन्होंने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को भी रिव्यू किया और नेसेसरी अपडेट्स किए। वो ब्लॉकचेन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं।
यह कोलैबोरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि चुराए गए फंड्स को ट्रेस किया जा सके और परपेट्रेटर्स को पकड़ा जा सके। बाइबिट ने अपने यूजर्स को यह भी बताया कि वो फुल कोऑपरेशन कर रहे हैं। मकसद चुराए गए फंड्स को ट्रेस करना और परपेट्रेटर्स की पहचान करना है। बाइबिट ने अपने यूजर्स को यह भी अश्योर किया कि वो उनके फंड्स को रिकवर करने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट कर रहे हैं। ये सब स्टेप्स उन्होंने अपने यूजर्स के ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए लिए। सेक्शन 6 इंडस्ट्री इंपैक्ट एक चीख। बाइबिट ब्रीच ने पूरी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। यह डिजिटल एसेट स्पेस में साइबर अटैक्स की एवर प्रेजेंट थ्रेट का एक बड़ा रिमाइंडर है। बाइबिट जितने बड़े प्लेटफॉर्म का कॉम्प्रोमाइज होना हाईलाइट करता है कि इंडस्ट्री में इंक्रीज्ड सिक्योरिटी मेजर्स की जरूरत है। इस इंसिडेंट ने डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म्स की सिक्योरिटी के बेरमेन डिबेट को फिर से शुरू कर दिया है। 2014 में चुराए गए $2.2 बिलियन के क्रिप्टो फंड्स इंडस्ट्री की वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 7 द नीड फॉर इनोवेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मजबूत बनाना। आज के डिजिटल युग में जहां साइबर थ्रेट्स दिन ब दिन सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मजबूत बनाना एक जरूरत बन गया है। बाइबिट हैक हाईलाइट करता है कि क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में कंटिन्यूअस इनोवेशन की जरूरत है। यह इंसिडेंट ह्यूमन याद दिलाता है कि हमारे डिजिटल एसेट्स कितने वल्नरेबल हो सकते हैं अगर हम अपने सिक्योरिटी मेजर्स को रेगुलरली अपडेट नहीं करते। एक्सचेंजेस और प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स के फंड्स की सेफ्टी के लिए रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स डेवलप और इंप्लीमेंट करना होगा। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कोल्ड स्टोरेज सॉल्यूशंस और एडवांस्ड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स कुछ एसेंशियल सिक्योरिटी फीचर्स हैं। इन मेजर्स को अडॉप्ट करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स और पेनिट्रेशन टेस्टिंग वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई और एड्रेस करने के लिए क्रूशल हैं। ये प्रोसेसेस इंश्योर करते हैं कि हमारे सिस्टम्स लेटेस्ट थ्रेट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग से हम अपने सिस्टम्स की वीकनेसेस को पहचान सकते हैं और उन्हें दुरुस्त कर सकते हैं। ये प्रोएक्टिव अप्रोच ह्यूमन एक स्टेप आगे रखती है साइबर क्रिमिनल्स से। इमर्जिंग थ्रेट्स से आगे रहने के लिए एक्सचेंजेस, सिक्योरिटी फर्म्स और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनीज के बीच कोलैबोरेशन जरूरी है। यह कोलैबोरेशन ह्यूमन कलेक्टिव इंटेलिजेंस और रिसोर्सेज का फायदा उठाने का मौका देती है। आज के डायनामिक साइबर लैंडस्केप में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन बनाना काफी नहीं है। ह्यूमन एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी जिसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, टाइमली अपडेट्स और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स शामिल हो। सिर्फ तभी हम अपने डिजिटल एसेट्स को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 8 द रोल ऑफ रेगुलेशन, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम में रेगुलेशंस का रोल बहुत ही क्रूशल है। रेगुलेशंस न सिर्फ मार्केट को स्टेबल बनाते हैं बल्कि यूजर्स और इन्वेस्टर्स के बीच ट्रस्ट को भी एनहांस करते हैं। बाइबिट इंसिडेंट हाईलाइट करता है कि क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम में प्रोएक्टिव रेगुलेटरी कंप्लायंस की इंपॉर्टेंस है। जब कंपनीज रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं तो ये उनके ऑपरेशंस को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाता है। यह कंप्लायंस न सिर्फ कंपनीज के लिए बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल होता है। क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करने में मदद कर सकते हैं। ये फ्रेमवर्क्स इन्वेस्टर्स को एक क्लियर गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं जिससे उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करने में मदद मिलती है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के बिना मार्केट में अनसर्टेनिटी और रिस्क बढ़ जाता है। यह इन्वेस्टर्स और यूजर्स के बीच ट्रस्ट बढ़ा सकता है, एक मोर सिक्योर और स्टेबल क्रिप्टो मार्केट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनके इन्वेस्टमेंट सिक्योर हैं, तो वो मार्केट में ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो ओवरऑल मार्केट ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होता है। रेगुलेशंस मनी लॉन्ड्रिंग और मार्केट मैनिपुलेशन जैसी इलिसिट एक्टिविटीज को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी सेक्टर की लेजिटिमेसी और ट्रस्टवर्दीनेस को और बढ़ा सकते हैं। जब मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होती है तो यूजर्स और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। रेगुलेशंस के बिना मार्केट में फ्रॉड और स्कैम्स का रिस्क बढ़ जाता है, जो ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटी के फ्यूचर के ओ नेविगेट करना। $1.4 बिलियन के बाइबिट हैक एक बड़ा रिमाइंडर है चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए आगे हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो और इवॉल्व होती है, डिजिटल एसेट्स की सिक्योरिटी इंश्योर करना पैरामाउंट है। इनोवेशन को एम्ब्रेस करके, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को स्ट्रेंथन करके और प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के कल्चर को फॉस्टर करके क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी एक मोर सिक्योर और रेजिलिएंट फ्यूचर की तरफ काम कर सकती है।